तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। और आज हम फिर देखने वाले हैं हिंदी साहित्य बीए थर्ड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जा के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य में अनेकों अनेक ठीक है दृश्यों के बीच होकर या काव्य धारा प्रभावित हुए। उपयुक्त कथन किस समीक्षक का है, आपसे ये पूछा गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, रामविलास वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावादी काव्य सांसारिक और मानवीय भूमिका का काव्य है। ठीक है, जबकि रहस्यवादी काव्य अंतःसत्तात्मक व परोक्ष वस्तु से संबंधित काव्य है। उपयुक्त कथन किस लेखक का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका भी राइट होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। उपयुक्त कथन किस लेखक का है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कवियों में कौन सा कवि अधिक स्वच्छंदतावादी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना छायावादी है। ठीक है, तो छायावादी जो आपकी हो जाएगी कामायनी हो जाएगी। कामायनी किसकी रचना है, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बहुत ही प्रचलित है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको 9th में पढ़ने को मिला होगा, 10th में पढ़ने को मिला होगा, 11th में और 12th में। और आप अब बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब में ये आपका शुरू से लास्ट तक है और बहुत ही फेमस लेखक की एक कृति है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो कृति है कामायनी ये किसकी रचना है। ठीक है, और विधा भी आपको पता हो तो विधा भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जूही की कली नाम विख्यात कविता किसकी है। ठीक है, जो जूही की कली है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रकृति सौंदर्य की ये सुंदर पंक्तियाँ निराला जी की किस कविता से हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी संध्या सुंदरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस ग्रंथ को प्रसाद जी का सर्वोत्कृष्ट काव्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। तो यहाँ पे देखो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन को रिलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कामायनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विवेदी युग के बाद खड़ी बोली के किस कवि को रोमांटिक साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आधुनिक हिंदी साहित्य में किस कवि को रहस्यवाद का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किस कवि की कृति है। तो कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको तैयारी करना, आपको स्कोर अच्छा करना तो आप जाके लिंक को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो सारे देख लीजिए, आपका स्कोर 100% बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित निबंधों का संकलन में कौन सा ललित निबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौंदर्य की उपयोगिता। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सौंदर्य की उपयोगिता। उसके बाद हो जाएगा विद्या निवास मिश्र ने ललित निबंध लेखन की परंपरा की अंतिम कड़ी के रूप में निबंध संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कटीले तारों के आर पार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जिन भुजंगों के विष के भय से पेड़ सूख गए उनको भुजदंड बनाने वाले हिमवासी शंकर का इस तप्त मिट्टी में आवाहन करो, वे चंदन स्वीकारें जिससे जन चेतन और उमंगित होकर पसरें। ठीक है, उपयुक्त कथन किससे निबंध से उद्धृत है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ये मलयालिन दक्षिण से नहीं पश्चिम से आए हैं, अर्थात दाएं से नहीं पीछे से आए हैं। उपरोक्त पंक्ति द्वारा विद्यानिवास मिश्र ने किन विचारों पर व्यंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिन लोगों ने मनुष्य मात्र को नमो नारायण कहकर प्रणाम करने की परंपरा चलाई है वे मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति के सबसे बड़े दृष्टा हैं। ठीक है, उपयुक्त कथन किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चंदन वृक्ष सदैव लिपटा रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्पों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, जयदेव के गीत गोविंद के एक गीत की कौन सी विराहणी चंदन से भी खेद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा। ठीक है, कौन सी रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय नीलकंठी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मा की व्यक्ति सत्ता सतत क्रियामाण है, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्थिर सौंदर्य और स्थिर मंगल नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है, गत्यात्मक सौंदर्य और गत्यात्मक मंगल ही है, पर सौंदर्य की गति भी नित्य और अनंत है और मंगल की भी। ठीक है, उपयुक्त कथन किस पाठ से लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य की उपयोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो जीर्ण और मरणशील है उनके लिए सुंदरता मृत्यु है, अन्याय और अत्याचार का फरेब से ढांकने में है, भविष्य से ग्रस्त होने क्षीण में जीवन की राधे पूरी करने में है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हिंदी में मेघदूत निबंधकार के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे मेघदूत के जो रचनाकार हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेघदूत के मूल रचनाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेघदूत है वो 2 कृतियाँ हैं और एक कृति के जो आपके रचनाकार हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और एक के क्या हैं, कालिदास हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो फेमस कवित्री हैं महादेवी वर्मा, इनको ही कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। ये भी आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो महादेवी वर्मा के बारे में, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भक्तिन का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भक्तिन का रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने किस रचना से लिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के खोटे सिक्के की टकसाल क्यों कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लड़कियां को जन्म देने का कारण। ठीक है, केवल लड़कियों को जन्म देने का कारण, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अपने जुझारू स्वभाव के कारण भक्तिन को पग पग पर किसका सामना करना पड़ा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विरोध का। ठीक है, किसका, विरोध का। भक्तिन का स्वभाव कैसी थी, ठीक है, तो भक्तिन जो स्वभाव से तर्कशील एवं व्यवहार पटु थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद निबंधकार के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद निबंध के रचनाकार जो है नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निराला का साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यहाँ पे पूछा गया है कि जगदीश चंद्र माथुर का नाट्य कृति कौन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब यहाँ पे जो जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृति आपकी कोडाग्नि भी होगा, पहला राजा भी होगा और भोर का तारा भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है कि कामायनी किसकी कृति है, आपको ये बताना है। अगर आपको ये पता है कि आप कामायनी कौन सी विधा है, ठीक है, कौन सी विधा पर लिखित है, तो वो आपको वो भी बता देना है। ठीक है,
और यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।